हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक मॉडल पेपर। यानी कि आपका पेपर जो है अर्धवार्षिक का इस तरह से बेटा जी होने वाला है। कैसे आपको लिखना है, इसमें मैंने आंसर के लिए टॉपर की कॉपी भी उठाया है। यानी टॉपर के एज इट इज आंसर इन क्वेश्चनों के साथ मैं लेकर के आया हूं कि इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे आपको कॉपी में भी लिखना है। इसलिए बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है। और एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि बेटा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है वो सभी स्कूलों का अलग अलग होता है। क्योंकि जो पेपर बनता है वो स्कूल लेवल या संकुल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनता है, इसलिए आपका पेपर चेंज होता रहता है। लेकिन जो पैटर्न होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैं करा रहा हूं मॉडल, यहीं से बहुत सारे प्रश्न आप पे फंस जाएंगे। यानी बहुत सारे एज इट इज तो नहीं आता कि पूरे सेम प्रश्न मिल जाएं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जैसे मैं इसको तैयार किया हूं, तो बेटा मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं जो आते हैं उसके आधार पर इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है आपका। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना और लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो ये पहले तो कुछ देके रखे रहते हैं। तो सबसे पहला बेटा जी आपके पास यहाँ पर प्रश्न देके रखा है कि सही विकल्प बताना है यहाँ पर, है ना। कि आपकी एक अभिक्रिया देके रखी है, यहाँ पर रिएक्शन देके रखी है, ऊपर दी गई अभिक्रिया। तो ऊपर जो रिएक्शन देके रखी है यह कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन है क्या? नहीं। संयोजन बताया था ना मैंने, संयोजन क्या कहलाता है बेटा जी? जब एक अभिक्रिया जो है मतलब एक अभिकारक और एक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अलग, जब यही अलग अलग हो जाएगा तो ये वियोजन हो जाएगा। द्विविस्थापन क्या है? दो बार विस्थापन हो जाएगा। और यहां देखो विस्थापन ही हुआ है, यानी जो आपका अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसी के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है और उसके साथ जुड़ जाता है, ये कहलाता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। देखो ये आयरन ऑक्साइड है ना, और यहां पर है एल्यूमिनियम। तो देखो आयरन ऑक्साइड से ये जो यहां पर आयरन है और एल्यूमिनियम, तो आयरन जो है ये आयरन यहां पर आना चाहेगा, तो आयरन जो है आयरन को हटा करके जो एल्यूमिनियम है वो इसके पास हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन यहां पर अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हुई भैया? यहां पर विस्थापन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके पास देके रखा है। दूसरा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो क्या है भाई? देखो मैंने तुमको ट्रिक बताया था कि दो शब्द होते हैं, एक होता है बेटा जी छालनी। क्या बताया था आपके पास? छालनी। तो आपके पास बताया था मैंने छालनी। छालनी मतलब कि क्षार जो है लाल को नीला करता है, यानी क्षार जो है लाल को नीला करता है। यहां पर क्या हुआ कि लाल को नीला, यानी लाल को क्या हुआ? नीला ही तो हुआ ना। तो मतलब कौन करेगा? क्षार, यानी कि क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार क्या होता है? 7 से ऊपर पीएच मान, यानी एकमात्र 7 से ऊपर क्या है भाई? यहाँ पर 10 है, तो 10 आपके पास आंसर हो जाएगा। अम्ल का कैसे याद रखेंगे? तो अम्ल के लिए होता है बेटा अनिल। अनिल होता है, क्या होता है? अनिल। मतलब कि अम्ल नीले को लाल, ये हो गया ना अनिल। अम्ल नीले को लाल में करता है। इस तरह से बढ़िया से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। नेक्स्ट देखिए रखा है बेटा यहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपका, देखिएगा श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी श्वसन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो श्वसन बेटा आपकी एक उपचयन प्रक्रिया है। क्या है? आपकी एक उपचयन प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है, यानी आपने जो तंत्रिका पढ़ा था, तो तंत्रिका बीच में बेटा ऐसे कुछ खाली स्थान रहता था कि नहीं? ऐसे खाली स्थान, तो उस खाली स्थान को हम कहते हैं बेटा स्नेप। क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेप्स। यानी उस खाली स्थान को हम कहते हैं स्नेप्स। अमीबा में जनन विधि किसके द्वारा होता है? तो द्विखंडन के द्वारा। कैसे? एक व्यक्ति जो है मतलब एक अमीबा दो भागों में धीरे धीरे करके टूट जाता है। यानी ये सपोज अमीबा है, ये अमीबा है, फिर यहां से धीरे धीरे कटेगा तो क्या हो जाएगा? दो भागों में यहाँ पर टूट जाएगा। एक ही हो गया, एक ही संतान उसकी जाएगी। मतलब द्विखंडन हुआ, दो भागों में टूटा, इसलिए द्विखंडन द्वारा होता है। बहुखंडन अलग होता है। प्लाज्मोडियम में बताया था मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाया है। टॉपर बैच जिनको ज्वाइन करना है बेटा कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र भी अपना आने वाला है ना, लॉन्चिंग उसकी होने ही वाली है।
तो बढ़िया से जुड़े रहना आप सभी छात्र। चलिए 7वां देखिए रखा है बेटा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। बढ़िया से देखना, एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, डायरेक्ट बेटा एग्जाम में छपेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए लास्ट तक देखना। पूरा ए टू जेड लेकर के आया हूं, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के सभी प्रश्नों के साथ। निम्न में से कौन सा लेंस पदार्थ बनाने के लिए बेटा प्रयुक्त नहीं है, तो आपका मिट्टी प्रयुक्त नहीं होता है ना, बाकी सब लगेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका 8वां, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहते हैं रेटिना, यानी रेटिना पर ही जो है अपने प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान पर, तो रिक्त स्थान पर है बेटा कि गोले दर्पण की जो फोकस दूरी है, यानी गोले दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या ही क्या होती है, आधी होती है, यानी गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है बेटा, प्रमुख इकाई होती है आपका न्यूरॉन, यानी इसका जो प्रमुख इकाई है वो होती है आपकी न्यूरॉन होती है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए रखा है, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर क्या बनता है, तो बेटा कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर के आपकी परिधीय तंत्रिका बनती है। क्या बनती है, परिधीय तंत्रिका, तो परिधीय तंत्रिका बनती है कपाल तंत्र और मेरु तंत्रिका से, है ना। नेक्स्ट है पारब बेटा जल का संवहन, तो जल का संवहन होता है जाइलम, जा से जाइलम, यानी पौधों में जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा, जा से जा और जा से जाइलम, और फल का मतलब कि खाने का होता है फ्लेम के द्वारा, यानी खाना क्या एक प्रकार से फल जो भोजन होता है उसका संवहन होता है फ्लेम के द्वारा, जा से जाइलम, ये याद रहेगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, सबको रटा हुआ है ये तो। लोहे की वस्तुओं को बेटा किससे बचाने के लिए पेंट करते हैं, जंग से बचाने के लिए, यानी कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है, तो उदासीनीकरण, यानी अम्ल और क्षार की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, चलिए सही जोड़ी आ गया। लोहे पर जंग लगना मिला मिलाया है, संक्षारण कहलाता है। जिप्सम बेटा इसका भी मिला मिलाया है, CaSO4 होता है आपका, डॉट H2O होता है, व्यंजक चूर्ण आपका यही होता है, CaOCl2 हो जाता है, सब मिला मिलाया है। धावन सोडा ये होता है। वक्र की इकाई क्या होती है भाई, आपकी वक्र की इकाई आपकी नेफ्रॉन है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, है ना भाई। और मेंडल बेटा अनुवांशिक जनक कहे जाते हैं। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता। इस तरह से आपका हो जाता है। अब आते हैं हम एक वाक्य में, तो रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बेटा आपके अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पादक में परमाणुओं की संख्या के बराबर यदि होती है तो वो समीकरण संतुलित कहलाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है भाई, खाने में होता है। चींटी यदि काट दे तो उससे जो है प्रतिअम्ल के रूप में यूज किया जाता है वहां पर, है ना। किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था पाई जाती है, तो कौन सी धातु है वो, पारा है आपकी, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मछलियों के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, तो बेटा मछलियों का जो हृदय होता है वो 2 कक्षक वाला पाया जाता है, यानी 2 कक्षक वहां पर होते हैं। मनुष्य के वक्र किस तंत्र का भाग होता है, तो बताया था मैंने उत्सर्जन बेटा, किसका होता है, उत्सर्जन का ही भाग होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग, है ना। दर्पण सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरह से बेटा अब हम आ जाते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों की ओर, 3 नंबर की ओर चलेंगे और 4 नंबर की। ये पूरे देख पा रहे होंगे, 2 नंबर 3 वाले अथवा की भी हैं, है ना। पहले दिखा रहा हूं फिर उत्तर की ओर लेके चलूंगा, टॉपर की कॉपी की साइड, है ना। टॉपर की कॉपी पर लेके चलेंगे। पहले देख लो, वायु को जलाने से पूर्व मैग्नीशियम को साफ किया जाता है। तेल वसायुक्त नाइट्रोजन को प्रभावित करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको तैयार भी कर सकते हैं आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ला रहा हूं साइंस की अभी, ठीक है ना, जिनको आपको केवल उन्हीं को पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, संक्षारण क्या है, लेंजरन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, परावर्तन, लेंस सूत्र क्या, टिंडल प्रभाव क्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण क्या, देखो अभी आ भी गया, देखिए व्याख्या प्रूफ क्या है, हाइड्रोकार्बन, समावेशिता परिभाषा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर करना है, सोडियम मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है डुबाकर, पाचन के लार की भूमिका, मानव सर्जन का नामांकित चित्र। देखो इस तरह से बेटा जी यहाँ पर 21 क्वेश्चन हो जाते हैं, 22 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम चलते हैं एक टॉपर की कॉपी की ओर कि टॉपर कैसे लिखता है, तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं। तो यहाँ पर बेटा जी देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन तो देके रखा है कि तेल एवं वसा युक्त
खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर उसने आंसर लिखा है कि बढ़िया से तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि उसका अपचयन रोका जा सके, और अपचयन के कारण ही पदार्थ में विकृत गंध का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका जो है स्वाद एवं गंध खराब हो जाती है। ये देखो बढ़िया से इसने आंसर लिखा है छात्र ने, टॉपर ने। चलो नेक्स्ट देखो, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखे हैं इसने। तो पहला पेंट करना और लेपन करना, ये लिखा है इसने। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भाई? तो रासायनिक समीकरण संतुलित क्या होगा? समीकरण बेटा जिस अभिक्रिया उत्पादक परमाणु की संख्या बराबर हो। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? बढ़िया से उसने उत्तर लिखा है। संक्षारण क्या है? तो संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें बेटा जो धातुएं होती हैं अपने आसपास के वातावरण, जैसे यही हो गया कि आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, संक्षारण कहलाती है, मतलब इससे अभिक्रिया करके। लिंग जनन क्या कहते हैं? तो लिंग जनन वह प्रक्रिया बेटा जिसमें 2 भिन्न भिन्न लिंगों के युग्मों के संलयन से जो है नए जीव का निर्माण होता है, जिसमें माता पिता दोनों के गुण होते हैं। ये होता है आपका लैंगिक जनन हो जाता है, यानी शुक्राणु अंडाणु जब दोनों मिलते हैं। ये है अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया को समझाइए, है ना, ये भी बताया था आपको मैंने। ये पूरे क्वेश्चन तो करा के रखा हूं बेटा मैं टॉपर बैच में, जो कराया हूं पूरा सिलेबस इसका। अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया के एकल जो है कोशिका से, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत बढ़िया से टॉपर ने यहाँ पर बेटा कॉपी लिखी है। आपको भी इसी तरह से लिखना है। देखो टिंडल प्रभाव क्या प्रॉपर लिखा है उसने, समझ रहे हो ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका बढ़िया से यहाँ पर प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है। ओम का नियम क्या है, ये लिखा हुआ है ना। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये है। इसी तरह से बेटा आपको लिखना है। देखो क्या बढ़िया से प्रॉपर लिखा है। हाइड्रोकार्बन का है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में। देखो ये जैसे लिखा है ना, तो देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। जैसे यहाँ पर इसको लिखना था कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी में निम्नलिखित अंतर है। ये लाइन आप हमेशा याद लिखा करेंगे, है ना, कि ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी मतलब निम्नलिखित अंतर है। ऐसा करके एक लाइन लिख के फिर अंतर लिखा करिएगा। तो ये आपको याद रखना है हमेशा आगे से। मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन, ये सब मैंने बताया है, तुम लोगों को कराया है। ये अम्ल क्षार में अंतर, इस तरह से डायग्राम बनाया है उसने। ये प्रॉपर बढ़िया तंत्र का ये प्रॉपर उसने लिखा है। तो बेटा जी इस तरह से जो है आपकी ये कॉपी हो जाती है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अब इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए, है ना, बाकी अब मैं लेकर के आऊंगा चैप्टर वाइज बेटा, चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा एक एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर की ओर, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड के लिए तो आपके अर्धवार्षिक के लिए तो है ही है, साथ साथ बोर्ड के लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे हैं। तो बढ़िया से पढ़ते रहना बेटा, मस्त रहना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना वीडियो, ताकि वो भी जो है टॉप कर सकते हैं यदि उनका सपना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।